So now we'll start with quantitative and qualitative analysis of compounds. इसमें बेसिकली क्या होता है, क्वांटिटेटिव में क्या, कोई भी हमारा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें हमें बताना कि कितनी क्वांटिटी है एक ही हर कंपोनेंट की. जैसे हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, उसमें तो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन सब होता है. तो हमें बताना कि उसमें कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, हैलोजन्स कितने हैं, सल्फर कितना है, फॉस्फोरस कितना है, ऑक्सीजन कितना है. तो इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर हम डिटरमाइन कर सकें कुछ अलग अलग मेथड से, देन दैट इज़ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. और क्वालिटेटिव यही बेसिकली हो गया कि इनकी प्रेजेंस बताना. हम कुछ ऐसे इसमें कंपाउंड्स वगैरह मिक्स करेंगे, कुछ ऐसे टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि अच्छा इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसमें सल्फर प्रेजेंस है. अगर सल्फर प्रेजेंट नहीं होगी तो वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, वो इंडिकेटरी कलर आएगा ही नहीं. तो दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव. क्वालिटी जो बता रहा है कि हाँ इसमें ये होगा, इसमें ये होगा. और क्वांटिटेटिव इज जो एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहा है कि इसके अंदर ये वाला चीज़ कार्बन इतनी होगी, इसमें हाइड्रोजन इतना होगा, इसमें नाइट्रोजन इतना होगा. ठीक है, तो इसका जो क्वांटिटेटिव फैक्टर है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कई बार आपके एंट्रेंसेस वगैरह में भी पूछ लेते हैं, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. वी विल बिगिन विद दैट फर्स्ट. ठीक है, तो हम करते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. मतलब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी बताना है कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो उसमें कितना हमारा कार्बन होगा और कितना हमारा हाइड्रोजन होगा. हम पहले ये देखेंगे. ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन डिटरमाइन करने का तरीका. तो हमने एक ऐसे सिंपल कंपाउंड लिया जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं. ठीक है, इसका अगर हमने ऑक्सीडाइज करा दिया तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2. रिएक्शन बैलेंस करना चाहे तो ये XCO2, ये Y/2 CO2 और ये हो जाएगा X प्लस Y/2. ठीक है, तो हमें क्या अगर क्वेश्चन में दिया है, हमें दे दिया कि m ग्राम ऑफ कंपाउंड तुमने लिया है और फिर हमें बता दे फाइनली क्वांटिटी कि यू आर गेटिंग. इसको बेसिकली क्या करते हैं हम, CO2 को हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाते क्योंकि ये तो गैस है, तो हमें क्या पता कितनी गैस इवॉल्व हो रही है, उसको वी कांट मेजर इट. तो इसे क्या करते हैं हम, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एब्जॉर्ब करा देते हैं. तो उससे एब्जॉर्ब कराने से क्या हो जाता है, इसका वेट बढ़ जाता है. तो हम देख लेते हैं इनिशियल वेट कितना था KOH का और आफ्टर रिएक्शन वेट कितना होगा KOH का. जो डिफरेंस हुआ वो सिंपली CO2 हुआ, राइट, क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब हुई है KOH में. तो हम KOH में इसको एब्जॉर्ब करा के CO2 का मास निकाल लेते हैं, M1. ठीक है, कुछ M1 ग्राम रहा होगा. सिमिलरली हम H2O, क्योंकि अगर गैस फॉर्म में हुई है तो इसको हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस CaCl2 में इसको एब्जॉर्ब करा लेते हैं. तो वही बात हो जाती है, जितना वेट बढ़ जाता है इसका वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास पानी का भी मास आ जाता है, M2 ग्राम. ठीक है, इसमें इनफैक्ट आपको रिएक्शन बैलेंस करने की भी नीड नहीं थी हमें, क्योंकि बताना है कि कितनी कार्बन परसेंटेज है इसमें, कितनी हाइड्रोजन परसेंटेज है, राइट. तो उसमें हम अप्रोच कैसे करेंगे, परसेंटेज कार्बन. अब हमें पता है जितना भी इस कंपाउंड में कार्बन था वो सारा CO2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब CO2 वाले कार्बन में ही सारा कार्बन है, राइट. तो हम अगर बता दें कि इसमें कितना कार्बन है तो हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड में कितना कार्बन था. परसेंटेज फॉर्म में लिखना है तो हमें इसका मास तो पता ही है टोटल. तो बेसिकली हमारा अभी एम क्या है कि हम निकाल लें कि CO2 में कितना कार्बन है, राइट. हमें ये चीज़ भी पता है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 अगर होता है, ठीक है, तो इसमें कितना कार्बन होता है, 12 ग्राम. कैसे, टोटल मास इसका 44 हो जाएगा, 16 + 16 + 12 44 ग्राम. इसमें कितना कार्बन है, सिंपल 12 ग्राम. और हमें पता है कि KOH ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया है, कुछ M1 ग्राम मास उसके पास एब्जॉर्ब हुआ है, विच इज़ ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या हो गया, M1 ग्राम ऑफ CO2 कितना एब्जॉर्ब करेगा, M1 ग्राम ऑफ CO2 में कितना कार्बन होगा, सिंपल M1 × 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन. तो हमें पता चल गया कि फाइनली इस वाले में हमारे पास जो भी ये कंपाउंड बना है इसमें टोटल कार्बन कंटेंट कितना है, इतना M1 × 12/44 ग्राम,
राइट, क्योंकि हमने ये चीज़ देख ही ली थी कि ये वाला सारा कार्बन CO2 वाले कार्बन में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने अगर CO2 वाला कार्बन कंटेंट निकाल लिया कि CO2 में कितना कार्बन कंटेंट है, विच इज़ दिस, तो वी नो कि हमारे कंपाउंड में कितना कार्बन कंटेंट है। तो हमारे पास आ गया कार्बन का मास। अब हमें क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, हाँ लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन सिंपली क्या हो गया, मास ऑफ कार्बन बाय मास ऑफ कंपाउंड। कितना टोटल कंपाउंड का मास है, इनटू 100, यही निकालना है हमें, राइट। हमने देख लिया मास ऑफ कार्बन कितना आ गया, इतना। M1 इज CO2 का मास, ठीक है ना। तो कितना होगा 12/44 इंटू M1, ये डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड कितना है, m ग्राम, तो ये m हो गया और इंटू 100, सिंपल। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आ गया, 12/44 इंटू M1/m इंटू 100। इन फॉर्मूले को आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, बस एक बार हमने प्रोसेस देख लिया, क्योंकि कई बार उसको कह देते हैं, लिख देते हैं कि अच्छा इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दिस मच वाज प्रोड्यूस्ड, तो हमने एकदम से देख के समझ नहीं पाते अगर हमने एक बार टाइप ना देखा हो। अब तो समझ आएगा हमें क्या करना है, हमें बताना है इसमें कार्बन कंटेंट कितना है। इसमें हमने बता दिया कार्बन कंटेंट कितना है सिंपल यूनिटरी मेथड से, तो टोटल में कितना होगा बस उसको डिवाइड कर दिया। सिमिलर ये प्रोसेस हम हाइड्रोजन के लिए करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें पता है कि जितना भी हमारा हाइड्रोजन है वो सारा H2O में जा रहा है, मतलब जितना भी हाइड्रोजन था हमारे कंपाउंड में वो इसी में प्रेजेंट है, राइट। तो हमें पता है कि 2 + 16 18 ग्राम ऑफ वाटर कितना हाइड्रोजन कैरी करता है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो उसका मास कितना है, M2 ग्राम ऑफ वाटर will contain कितना हाइड्रोजन, तो दैट वुड बी M2 इंटू 2/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल, पता चल गया। अब हमें क्या लिखना है, परसेंटेज हाइड्रोजन लिखना है। तो परसेंटेज हाइड्रोजन कितना हो गया, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, वही सिंपल फॉर्मूला, वहाँ पे मास ऑफ कार्बन की जगह यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। अब हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, दिस इज़ द टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि जितना हाइड्रोजन यहाँ था वो सारा H2O में ही कन्वर्ट हुआ है, तो इसीलिए दिस इज़ द मास ऑफ हाइड्रोजन 2/18 इंटू M2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड विच इज़ M इंटू 100, परसेंटेज फॉर्म में आ गया। तो इतना % ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें अगर परसेंटेज हाइड्रोजन और परसेंटेज कार्बन निकालना है। परसेंटेज कार्बन के लिए हमने निकाल लिया कि CO2 में कितना कार्बन है डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली जितना हमारा टोटल कंपाउंड का मास है, और हमने इस हाइड्रोजन के लिए निकाल लिया कि H2O में कितना हाइड्रोजन है, वही टोटल कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा, और उसको हम ऑब्वियसली डिवाइड कर देते हैं टोटल मास से, तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हम कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का मेथड। नाइट्रोजन का भी इनफैक्ट काफ़ी सिमिलर मेथड है, बस उसमें एक जो छोटी सी चीज़ आ जाती है दैट विल डिस्कस। इनफैक्ट मोर और लेस इन सबका सेम ही मेथड है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि क्या फाइनली बन रहा है इनमें, क्योंकि हम क्वेश्चन में हमें से वो कंपाउंड दे देते हैं, अब हमें क्वेश्चन में दे देंगे CO2 और H2, तो हमें ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम हमारे कंपाउंड को CO2 और H2 से कैसे रिलेट करेंगे। सिंपल हमें पता चल रहा है कि यहाँ वाला सारा जितना भी कंपाउंड का कार्बन कंटेंट है वो सारा CO2 में ही बन रहा है, तो हम बस CO2 का कार्बन कंटेंट बता देंगे तो हमारा मास ऑफ कार्बन आ जाएगा, सिमिलरली मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है।